नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि मुझे मालूम है कि भाई लोगों आप लोगों को मैं आदित्य रंजन सर की बुक को पढ़ा रहा हूँ। लगातार आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो की पल पल की अपडेट मिलती रहे। अभी तक आप लोगों ने हमारी प्ले लिस्ट नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाके अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पढ़ सकते हैं। आप अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक अपलोड हो गए और अपनी लगातार ये सीरीज चली रही है। आप लगातार तैयारी करते रहेंगे, आने वाले एग्जाम रेलवे के कभी भी देते हैं आप, तो ये बुक आप लोगों के लिए हमेशा हेल्प करने वाली है। आप कभी भी रेलवे का एग्जाम दें, मैं रेलवे की नहीं बात करूं, मैं अदर कोई भी एग्जाम देते हैं आप, तो इसमें भी आपका 90% ये अच्छी साबित होने वाली है। 90% आपका काम करी जाएगी। ठीक है, तो आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है अर्थमेटिक का। एक टॉपिक हमारा हो चुका है इससे पहले, वो टॉपिक था हमारा टाइम एंड वर्क। अच्छे खासे क्वेश्चन थे उसमें, 161 क्वेश्चन थे पूरे के पूरे। मैंने अच्छे बेसिक तरीके से आपको सिखाने की कोशिश की है। आज जो हमारा टॉपिक चालू हो रहा है उसका नाम है औसत, बोले तो एवरेज। ठीक है, पहले अपन लोग औसत के एवरेज के बारे में जानेंगे, बेसिक जानेंगे, कैसे कैसे ये काम करता है सर, इसका मतलब कैसे क्या होता है और हम कहाँ कहाँ इनका यूज करेंगे। ठीक है, तो औसत एक अगर माना जाए, औसत और एक रेशियो, दो टॉपिक एक ऐसे होते हैं जो अर्थमेटिक की क्या कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं। क्या होते हैं, रीढ़ की हड्डी होती है, मतलब उस पर ही सारा आपका अर्थमेटिक खड़ा होता है। एक एवरेज और एक रेशियो, ये दो चीजें बहुत ज्यादा काम करती है। पर एक परसेंटेज का भी हम लेके चलते हैं, रेशियो भी हम परसेंटेज में देखने को मिल जाता है हमें। ठीक है, तो इस बढ़िया टॉपिक है, 2-3 क्वेश्चन इसके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। थोड़ा इसको छोटा कर लूं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सवाल दिख नहीं रहा है आपको। चलिए, अब दिखाई दे रहा होगा आपको। पहले अपन लोग समझते हैं कि औसत कैसे कहते हैं, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो औसत का मतलब क्या पहले समझो। औसत, औसत औसत का मतलब होता है अनुकूल परिणाम, या ऐसे लिख लो, दिए गए दिए गए परिणामों का योग, परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। ठीक है, औसत का मतलब होता है दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ सम करोगे और नीचे क्या होगा आप लोगों का, टोटल नंबर्स आएंगे। नंबरों का सम आएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर्स आएंगे। जैसे सर, जैसे कोई नंबर मैं लिख लेता हूं, मैंने लिखा 2 लिखा, मैंने 3 लिखा, और क्या लिखा 5 लिखा, 6 लिखा और 7 लिखा मैं। ठीक है ना, मैंने इतना नंबर लिख लिया। अब मैंने बोला इसका एवरेज बताओ, औसत बताओ, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। तो सबको पहले जोड़ो, अगर जोड़ेंगे 3 2 5, 5 5 10, 10 6 16, और 16 और 7 कितना हो जाएगा सर हमारे पास, 16 7 हो जाएगा 23। ठीक है सर, बटे में आएगा दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। संख्या कितनी, 1 2 3 4 और कितना 5, तो 5 का भाग लगा देंगे इसमें। ठीक है, 3 2 5, 5 5 10, 10 6 16, और 16 7 कितना हो गया 23। 23 बटे क्या बन गया 5। आटा पीटी करेंगे हम तो कितना बन जाएगा, तो 5 चौक 20 आ जाएगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 5 5 छक 30 बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास 4.6। इसका जो एवरेज आ गया। औसत का मतलब और क्या होता है सर, औसत का मतलब होता है बीच वाला। क्या होता है सर, बीच वाला। क्या होता है सर, बीच वाला। ये क्या है सर, बीच वाला, समझना। मतलब ये हमारे पास 4.6 आया है जो हमारे पास, ये बिल्कुल मिडिल में रहेगा। क्यों, 1 2 3 4 5। अब 5 संख्या सर हम कहाँ पे मिडिल माने, हम कहाँ पे मिडिल माने, ये 4.6 से इनके मिडिल में रहा हुआ है। सुनना ध्यान से कैसे, ये बात तो समझ गए। दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। जैसे मैंने नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6, ये नंबर लिख लिया मैं, और लिख लेता हूं एक और 7। मैंने बोला इसका एवरेज बताओ, औसत बताओ क्या होगा। तो आप कहोगे सर हम सबको जोड़ेंगे, दिए गए परिणामों का योग है, नंबर ऑफ सम करोगे तो कितना होगा, तो 1 2 और 1 कितना, 2 और 1 3, 3 3 6 4 10 10 5 15, 15 और 6 21, 21 7 28। ये टोटल हमारे पास जो सम बना वो 28 बन गया। नीचे आएगा टोटल नंबर्स कितने, मतलब परिणामों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हम 7 का भाग लगा देंगे, और जैसे ही हम 7 का भाग देंगे तो एवरेज कितना निकल आएगा, 4। एवरेज कितना निकल आएगा, 4। अगर आप ये देखो इसमें 4 जो आया, अभी मैंने बोला औसत को हम बीच वाला बोलते हैं, मिडिल में जो होता है वही औसत है हमारा। जैसे हमारे पास संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 3 हटा दो, 3 तो आप इधर से हटा दो और 3 आप इधर से हटा दो। मुझे बताओ मिडिल में कौन बचा, तो मिडिल में 4 ही तो बचा। तो औसत का मतलब बीच वाला होता है। औसत का मतलब क्या होता है, बीच वाला। और क्या होता है सर, और क्या होता है, तो और देखिएगा, औसत का मतलब होता है पहले वो प्रत्येक। क्या होता है, प्रत्येक। औसत का मतलब होता है सर प्रत्येक। कैसे सर, प्रत्येक, ध्यान देना। जैसे मैंने बोला 2 2 2 2, 2 मैंने कितनी बार लिखा भाई लोग, 4 बार लिखा है। मैंने बोला इसका औसत बताओ, तो आप लोग 1 2 और 2 4, 2 6 2 8 हो गया सर। डिवाइड बाई करोगे 1 2 3 4, 4 का भाग दोगे इसमें कितनी बार जाएगा सर, 2 बार जाएगा।
तो देखो दो ही औसत निकला, मतलब औसत का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब प्रत्येक को दो 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 मिला हो। जैसे मैंने 5 लिखा, यहाँ 5 लिखा, यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे 5 लिखा, ठीक है। 5 5 10 5 15 5 20 बन गया सर। और 20 में कितने का भाग देंगे, 1 2 3 4, और 4 का भाग देंगे तो कितनी बार कट जाएगा जी, 5 बार, मतलब प्रत्येक को 5 5 मिला हो। औसत का मतलब प्रत्येक होता है, ठीक है। औसत का मतलब बीच वाला होता है। ये बातें हमारी जान के चलोगे तो इस वजह से आपको बीच में भी परेशानी होने वाली नहीं, ठीक है। अब चलते हैं अपन लोग सवाल पे, देखते हैं हमारे पास सवाल में क्या लिखा हुआ है। सवाल पे चलते हैं, हमारे पास सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा। सवाल बोल रहा है, हमें तालिका दे रखी है, ठीक है। एक हमको तालिका दे रखी है, उस तालिका के अंदर में क्या कुछ डाटा दिया गया, उस डाटा का हमको क्या बताना है, एवरेज बताना है, ठीक है। क्या डाटा है समझिएगा, ये हमें मंथ दे रखा है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या दे रखा है ना, मैन्युफैक्चरिंग का कुछ तालिका में दे रखा है, पेंचों का औसत संख्या दे रखी है, ठीक है। 6 महीने में निर्मित पेंचों, है ना, पेस्ट निर्मित किए जा रहे हैं 6 महीने में, मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, इसका आपको एवरेज बताना है, ठीक है। मतलब अगर हर महीने निकाला जाए, प्रत्येक औसत का मतलब प्रत्येक भी होता है, तो इन सभी 6 महीनों का 1 2 3 4 5 और 6, इन सबका आपको एवरेज बताना है, 6 मंथ का, 6 मंथ का। तो सबको जोड़ लो भाई लोग। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हमारे पास 0 तो आएगा ही आएगा सर, ठीक है सर। ये कितना आएगा, 5 और 5 5 10, 10 5 15, 15 5 5 0, 20 का 0 हासिल लगी 2, 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 और 3 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 और 2 13, और 13 और 2 कितना हो गया हमारे पास, 13 2 15, ठीक है। हमारे पास ये 1500 बन गया। डिवाइड बाई कितना करोगे, जितनी संख्या, कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6, दिए गए परिणामों का बटे परिणामों की संख्या, मतलब सारी संख्याओं को जोड़ो, उसके बाद अपन को क्या करना है, डिवाइड करना है। कितने डिवाइड करना है, जितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6, दिए गए परिणामों का योग, परिणामों का योग कर लिया सर, ये आ गया। बटे परिणामों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का भाग लगा दो, यही हमारा औसत होगा। काटापीटी करो, 6 से काट दो सर, 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 पंजा 30 और 1 0। एवरेज इनका जो देखा जाएगा वो 250 देखा जाएगा। 250 ऑप्शन नंबर मुझे किस में देखने को मिल रहा है, सी में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, अच्छे समझ के चलना, बढ़िया टॉपिक, बहुत मजेदार तरीके से आपको पढ़ाएंगे हम, ठीक है। अभी तो इस पहले टाइम में टोटल आपका बेसिक है, पहले टाइम में टोटल क्या है, बेसिक। चलेंगे आगे, अगले सवाल पे चलते। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला, एक दुकान में बिक्री की गुणवत्ता 4 अलग अलग तिमाहियों के लिए दर्ज की जाती है। निम्नलिखित डेटा दे रखा है आपको, ठीक है। सेलिंग अमाउंट आपको दे रखा है, कितना इतना सेलिंग अमाउंट है इसका। औसत बिक्री प्रति तिमाही बताइए, प्रति तिमाही, वही दिए गए परिणामों के बटे परिणामों की संख्या में खेले और 6 मैचों में किए गए लक्ष्य निम्नलिखित हैं। 6 खेलों में मैचों में किए गए लक्ष्य निम्नलिखित हैं, ठीक है। ये आपको गोल दे रखा है पहली टीम का, दूसरी टीम का गोल दे रखा है आपको, ये दे रखा है बी, ठीक है। गोल मतलब लक्ष्य। नीचे क्या लिखा है, औसतन लक्ष्यों के आधार पर हम क्या भ्रम पैदा कर सकते हैं, है ना। औसतन हम क्या भ्रम पैदा कर सकते हैं, ऑप्शन पे चलना पड़ेगा, क्या भ्रम पैदा करा रहा है। ऑप्शन लिखा हुआ है, ए टीम 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 ए और बी का औसत अंक बराबर है। ए और बी के औसत अंक कैसे हैं, बराबर। चलो चेक करते हैं क्या बराबर है। ए का औसत अगर निकालें तो कितना होगा हमारे पास, सबको जोड़ो कितना हो रहा है, एक अगर औसत निकालोगे तो ए का औसत कितना निकलेगा सर, एक औसत निकलेगा 2 और 1 3, 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 और बटे में कितना आएगा सर, बटे में आएगा 1 2 3 4 5 6, 6 का भाग लगाओगे तो ए का औसत सर 2 आ गया, ए का औसत 2 आ गया सर। बी का कितना आएगा, तो आप बी का देखोगे कितना हो रहा है, 3 4 5 4 9, 9 2 11 1 12, ये भी 12 हो रहा है सर। और बटे में क्या आएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 का भाग दे देंगे इसमें, तो ये कितना आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। मुझे लग रहा है भाई लोगों यहाँ पे यही लिखा गया था, सवाल का है भाई लोगों, अपना सवाल ही है, यहाँ पे यही लिखा गया था हमारे पास। ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन में लिखा है पहले बारे में, ए और बी का औसत अंक बराबर है, बिल्कुल सही बात आ रही है, ए और बी का औसत अंक कैसा है, बराबर है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, और आगे चेक करना ही नहीं है आपको, चेक करना है तो कर लो। चलो दूसरा चेक कर लेते हैं, टीम ए का औसत अंक टीम बी की तुलना में अधिक है, गलत है, ये तो बराबर है। अधिक कहाँ है, ये तो बराबर है। वो कह रहा है टीम ए का औसत बी की तुलना में औसत से कैसा है, ज्यादा है, गलत है वो तो सरेआम, क्योंकि यहाँ तो बराबर आ रहे हैं औसत। दूसरी बात कैसी है सर, गलत है। टीम ए और बी का औसत अंक कम है, टीम ए और टीम बी का औसत अंक कम है, टीम बी का औसत अंक टीम ए की तुलना में अधिक है, ये भी गलत है सर। अब ये क्या लिखा हुआ है, टीम ए और टीम बी का औसत अंक कम है। अब किससे कम है, ये तो कोई बात क्लियर हो ही नहीं रही है, इसके बारे में तो कुछ क्लियर हो ही नहीं रहा, किससे कम है, या तो आप पूरे के पूरे एवरेज से बता दो, लेकिन हम पहली वाली बात को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं कि दोनों को औसत कैसे आपस में बराबर है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ लोग अगले क्वेश्चन की ओर, यस। तो इसका बिल्कुल यही था, ए का औसत 2 आया, बी का औसत भी 2 आया, और दोनों आपस में कैसे थे सर, बराबर थे, इसलिए हमारा उत्तर क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा, ए और बी का औसत अंक बराबर है। अगले सवाल पे चलते, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4।
संख्या आपको दे रखी है 29.75, 18.25 और संख्या n का औसत 23 है। संख्या n का मान बताइए। ठीक है सर, एक हमको दे रखा है 29 पॉइंट कितना दे रखा है 75 और एक दे रखा है 18.25 और एक n भी दे रखा है। दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। संख्या कितनी है सर? एक संख्या तो ये हो गई 2 और एक संख्या n है, अपने आप में कोई भी रहेगी होगी, तो टोटल संख्या 3 बन गई और बराबर में हमको औसत दे रखा है, कितना दिया है सर 23। और औसत का मतलब क्या होता है? दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। औसत बराबर दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, यही तो औसत होता है। मल्टीप्लाई करके अपन लोग कर लेंगे, क्या बनता है हमारे पास 23 की 69 69 बन रहा है। बराबर में लगाओ तो n तो रहेगा ही रहेगा सर, प्लस इनको भी जोड़ लो, कितना हो रहा है हमारे पास 5 5 10 का 0, 7 2 9 1 10 का 0, हासिल लगी 1, 8 9 17 1 18 की 8, हासिल लगी 1 और 2 1 3 3 और 1 4। दो संख्या बाद पॉइंट लगाए तो आप भी दो संख्या बाद लगा दो, पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व तो नहीं होता। मतलब 29.75 में अगर हम 18.25 जोड़ते तो हमें 48 देखने को मिल जाएगा। हम इसको 48 को उधर भेज देंगे, काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना बचेगा सर? तो 69 में से हम क्या करेंगे सर? 48 को माइनस कर देंगे। जैसे ही हम माइनस करेंगे तो ये 1 बचेगा, ये कितना बचेगा 2 बचेगा, तो n इक्वल टू हमें कितना देखने को मिल जाएगा? हमको देखने को मिल जाएगा 21। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर मुझे डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। सब आपके एग्जाम के ही सवाल है, मेरे द्वारा बनाए गए सवाल नहीं है। ठीक है, चलते अगले सवाल पे, देखते हैं हमारे पास अगला सवाल क्या है। सवाल नंबर है 5, दो संख्याओं का औसत x y है, यदि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या बताइए। ठीक है, दो संख्याओं का औसत x y दे रखा है, जैसे हम मान लेते हैं कि एक संख्या a है सर और एक संख्या क्या है b है, और इन दोनों का औसत दिया है। दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या बराबर औसत हमको सर कितना दे रखा है? तो औसत दे रखा है सर x और y। क्या दे रखा है? x और y दिया है। ठीक है, दो संख्याओं का औसत, संख्या मैंने a और b मान ली, इनका औसत x y है, हमने x y लिख लिया। ठीक है, इसमें से हम गुणा कर सकते हैं, इसका गुणा इधर कर लेंगे तो कितना बन जाएगा a और प्लस b और बराबर में क्या मिलेगा 2xy। क्या मिलेगा? 2xy। लेकिन हमें इसमें क्या बोल रखा है? यदि एक संख्या हमें दे रखी है x तो दूसरी बताइए। मान लेते हैं कि a हमको दे रखा है, कितना दिया है सर? x दिया है प्लस b और बराबर में क्या हमारे पास 2xy। हम ऐसा कर सकते हैं, इस x को उधर भेज दें, काय का हो जाएगा माइनस का, तो b इक्वल टू बचेगा भाई लोग 2xy माइनस x। ऐसा किसी ऑप्शन में अगर आपको देखने को मिल रहा है तो आप आराम से बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर में देख पा रहा हूँ भाई लोग, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट दिखाई दे रहा है, 2xy। अगर आप इसमें से x कॉमन लेते, अगर आप इसमें से x कॉमन लेते तो x कॉमन ले सकते थे। यहाँ पे क्या बचेगा सर? यहाँ पे क्या बचेगा? अगर हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ से 2y बचेगा सर, 2y बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्या ऐसा ऑप्शन है? या तो ये सही है या तो ये सही है, तो इन दोनों में से देख लो कौन सा सही है। ये तो गलत है सर, क्योंकि इसमें 2 है ही नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, एक ही ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है। ऐसे अनुभव बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल बेसिक सवाल है पहले टाइप में। पहला टाइप अगर आप अच्छे से थोड़ा सा मेहनत करके, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा बोलूंगा इसमें, फिर हम आगे जो अगले टाइप आएंगे उनमें सिर्फ टाइप 2 टाइप चलने वाला है और एक सवाल पढ़ाया और दूंगा एक ही तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6वां है। चार संख्याएं ए बी सी डी इस प्रकार है कि उनका औसत 16 है, ए और बी का औसत 9.5 है, सी और डी का औसत बताइए। बिल्कुल बेसिक सवाल। अगर हम बात करें भाई लोगों, ए और कौन है बी और कौन है सी और कौन है डी, इनका औसत दे रखा, दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या बराबर हमको जो औसत दे रखा है वो कितना दिया है सर? 16 दिया है। मानते हो इस बात को? यस। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास ए और बी का औसत दे रखा है सर, ए और बी का हमें औसत दे रखा है, तो ए और बी का औसत दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या बराबर 9.5 दे रखा है। हम ऐसा कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करेंगे सर तो a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो आप गुणा कर सकते हो, 9.5 दूनी कितना होता है? 19 होता है। ठीक है, या गुणा कर लेना 19 बन जाएगा, तो a प्लस बी की वैल्यू 19 आ गई। ये कितना हो जाएगा? 16 चौक 64 बन जाएगा। तो a प्लस बी और प्लस सी और प्लस डी बराबर हमारे पास 64 बन गया। गुणा कर दिया 16 चौक 64। अगर हम देखें ए और बी की हमें वैल्यू दे रखी है तो हम ए और बी की जगह वैल्यू रख सकते हैं। कितनी आई है? 19 आई है सर। ये 19 आ उधर जाके काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा? सी प्लस डी बचेगा। 19 हम घटा देते हैं, 19 अगर माइनस करोगे, अगर आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 14 में से 9 जाएगा तो सर 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 45 बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा, हमसे तो पूछ रहा है सी और डी का औसत बताइए। औसत का मतलब होता है दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। ये तो हमें योग मिला है। क्या मिला है सर? योग मिला है। मतलब सी और डी का योग 45 है, लेकिन हमें औसत बताना है। औसत का मतलब होता है कि 45 में से प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा। अगर 2 व्यक्ति हैं तो आधा आधा कर दो, 3 व्यक्ति हैं तो 1/3 कर दो, 4 व्यक्ति हैं तो 1/4 कर दो। ऐसे ही हम क्या करते जाएंगे? भाग करते जाएंगे या गोली मारिएगा। मुझे औसत बताना। अगर सी और डी का औसत निकालना है तो सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। करिए, औसत का मतलब होता है दिए गए परिणामों के बटे परिणामों की संख्या। अगर आपने इधर 2 का भाग दिया तो इधर भी तो 2 का भाग देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कितना निकलेगा सर? 22.5 निकलेगा। कितना निकलेगा? 22.5 निकलेगा। यही पूछा था, सी और डी का औसत बताइए।
सी और डी का दिए गए परिणामों का 1 बटे परिणामों की संख्या बराबर 22.5। अगर सी और डी टोटल हमारे पास 45 है तो सी और डी का अगर एवरेज पूछना है, एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब प्रत्येक को 22.5 मिलेगा। कितना मिलेगा? 22.5 मिलेगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। क्या मेरी बात से सहमत है आप लोग? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस। तो ये दिया हमारे पास 22.5, ऑप्शन नंबर हमारा क्या कहलाएगा? बी बॉम्बे बिल्कुल करेक्ट उत्तर कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। एक प्रतियोगिता के जीतने के लिए जर्मेलिन को 4 परीक्षाओं में से औसत अंक 80 अंक चाहिए। पहले 3 परीक्षाओं में उनके अंक 81, 77 और 73 है। प्रतियोगिता को जीतने के लिए उसने चौथी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए? जैसे अभी अपन लोगों ने कि एन का मान निकाला था, किसका मान निकाला था? वैसे यहाँ पे चौथे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। अगर हम मान लें यहाँ पे एक व्यक्ति, एक प्रतियोगिता, दूसरी प्रतियोगिता, तीसरी और कितनी? चौथी। 4 प्रतियोगिता खेली गई है। डिवाइड बाई कितना है सर? 4 है। और हमको चारों प्रतियोगिताओं का जो औसत दे रखा है वो हमको 80 दे रखा है। कितना दिया? 80। अगर हम 80 में मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू को तो ये कितना बन जाएगा? तो हम ये देख रहे हैं वैल्यू को हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 प्रतियोगिताओं के तो नंबर हमको दे रखे। कितने कितने दिए हैं? पहली वाली प्रतियोगिता की 81 दे रखी है सर, 81 लिख लेते हैं। दूसरे वाले के कितने दिए हैं? 77 दे रखे हैं हमारे पास। और तीसरे के कितने दे रखे हैं सर? हमारे पास 73 दे रखे हैं। ये 73 इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई तो इधर हो जाएगा। अभी यहाँ पे डी और लगा लो क्योंकि चौथा व्यक्ति अपन को नहीं पता, चौथी प्रतियोगिता के नंबर से नहीं पते। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 8 चौक 32 बोले तो 320 बन जाएगा। ठीक है। अगर हम ये जानना चाहते हैं सर कि हमारे पास डी का मान क्या है, क्योंकि हमें पूछा है यहाँ पे चौथी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए, डी का मान पूछा हुआ है, तो हम क्या करेंगे सर? इन तीनों को जोड़कर उधर माइनस कर देंगे। अगर तीनों को जोड़ते हैं 7 3 10, 10 और 1 11 की 1, हासिल लागी 1, 8 और 1 9, सॉरी 7 और 1 8, 8 7 15 और 15 और 8 कितना हो गया? 23, है ना? 23, 231 प्लस डी बन गया बराबर में कितना है? 320 है सर। जो उधर जाएगा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 इसमें से घटा दो 231। जैसे आप माइनस करोगे 9 बचेगा सर। ठीक है, 10 में से 1 गया 9 बचेगा। 11 में से 3 जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा सर? 8 बचेगा। और 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो चौथी वाली परीक्षा या प्रतियोगिता में कितने नंबर लाने पड़ेंगे? 89 लाने पड़ेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमें किस में देखने को मिल रहा है? ए में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से सहमत है? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस। सवाल नंबर अपन लोगों का अगला 8वां क्वेश्चन। कोई परिवार हर वर्ष पहले 5 महीनों में किराने के सामान पर 4600 रुपए, 5600 रुपए और 4800 रुपए और 3800 रुपए और 6000 रुपए खर्च करता है। किराने के सामान पर परिवार के 6 महीने के औसत खर्च 4500 रुपए करने के लिए परिवार के 6वें महीने में कितना खर्च करना चाहिए? उनको सेम सवाल जो अभी अपन लोगों ने किया। 5 महीने का टोटल, 6 महीने का टोटल दे रखा है, जिसमें से 5 महीने का अपन को खर्चा दे रखा है। उसका पहले महीने का कितना दे रखा है सर? 4600 रुपए दे रखा है। पहले महीने का 4600 दे रखा है। दूसरे का कितना दे रखा है? 5600 दे रखा है। तीसरे का कितना दे रखा है सर? तीसरे का हमको दे रखा है 4800। और चौथे का कितना दे रखा है सर? 3800। और 5वें का कितना दे रखा है सर? 6000। ठीक है, 6000। और 6वें का अपन को नहीं पता, उसको अपन लोग क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। और सबका जो औसत दे रखा है, दिए गए परिणामों का 1 बटे परिणामों की संख्या, दिए गए परिणामों का 1 बटे परिणामों की संख्या। ठीक है, दिए गए परिणामों के बटे परिणामों की संख्या। कितने परिणाम है? टोटल 6। और सबका औसत अपन को दे रखा है, कितना दे रखा है? 4500। एवरेजन सबने जो खर्चा किया वो कितना किया? 4500 किया। तो बताओ 6वें व्यक्ति ने कितना खर्चा किया? तो हम लोग वही काम करेंगे भाई लोग, क्या करेंगे? इन सबको जोड़ते हैं, कितना आएगा? 0 है ना, 1 2 0 तो सब में, तो 2 0 तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है सर, यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, 8 8 16, 16 और 6 कितना हो गया हमारे पास? 16 6 22 और 22 और 6 कितना? 28, 28 की 8 हासिल लगी 2। ठीक है, 2 हो गया और 6 और 2 कितना हो गया? 8, 8 3 11, 11 और 4 15, 15 5 20, 20 और 4 24। ये हमारे पास बन गया भाई लोगों कितना? 24800 बन गया। टोटल मिला के 24800 रुपए हमारे पास बन गए, है ना। और प्लस यहाँ पे क्या चल रहा है? एक्स चल रहा है बराबर। इसका गुणा इधर हो जाएगा सर, क्यों? नीचे 6 लिखा है तो 6 का गुणा 4500 में हो जाएगा। तो हम देखेंगे, गुणा करेंगे 0 तो आएगा ही आएगा ही। 6 पंजा 30 का 0 हासिल लगी 3, 6 चौक 24 और 24 और 3 कितना? 27। ये 27000 बन गया। ठीक है, अब 24800 उधर घटा दोगे तो आपको फाइनली उत्तर देखने को मिल जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा सर? 24800। इसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो तो आपको उत्तर दिख जाएगा। 00 तो आएगा ही आएगा। 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा सर। और यहाँ पे कितना बचा हुआ है? 6 और 6 में से 4 गया तो 2। तो फाइनली हमको जो उत्तर देखने को मिलेगा 6वें महीने का खर्चा वो 2200 देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर मुझे किस में देखने को मिल रहा है? ए में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से सहमत है कि नहीं आप लोग? अरे यस या नो? तो वीडियो को लाइक और आगे शेयर तो जरूर किया करो ना। जब शेयर नहीं करोगे तो मैं आपके लिए इतना बराबर रेगुलर जो बोलता रहता हूँ और सटीक तरीके से बोलता हूँ, जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते। क्वेश्चन नंबर हमारा है कौन सा? 8 हो गया क्या? यस, 8 हो गया। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9वां, एक किराना दुकानदार की लगातार 5 महीने तक 6435 रुपए, 6927 रुपए, 6855 रुपए, 7230 रुपए और 6562 रुपए की बिक्री होती है।
छठवें महीने की उसके पास कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसे 6500 रुपए की औसत बिक्री मिले। बिल्कुल सेम सवाल जैसे अभी अपन लोगों ने किया है कि नहीं, लेकिन मुझे कराना पड़ता है एक एक सवाल, क्योंकि हो सकता है कि आपसे नहीं बना तो फिर आप कहाँ भटकोगे। तो टेंशन नहीं करिए, मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, वैसे आप इस सवाल को कर सकते थे, मैं छोड़ भी सकता था। ठीक है, चलते भाई को क्या दिया, पहले 5 महीनों का दे रखा है 6400, कितना दे रखा है 6435 दे रखा है सर। डायरेक्ट में जोड़ लूँ क्या भाई लोग, डायरेक्ट में जोड़ लूँ क्या, प्लस छठवें महीने का एक्स मान लेता हूँ, सबको जोड़ लेता हूँ, कितना बन रहा है हमारे पास 2 2 5 2 7 7 7 14 और 14 5 कितना 19, 19 की 9 हासिल लागी कितनी 1। ठीक है सर, 6 और 1 7 7 3 10 10 5 15 और 15 2 17 और 17 और 3 20, 20 का 0 हासिल लागी 2, तीसरे नंबर पर पहुंच गए, हासिल लागी 2। ठीक है, 5 और 2 7 7 2 9 9 8 17 17 और 9 17 9 26। ठीक है, 17 9 26 और 26 और 4 26 4 30, 30 का 0 हासिल लागी कितनी 3। ठीक है, 6 3 9 9 7 16 16 और 6 16 6 आपके कितने हो गए, 16 और 6 कितना हो गया 22 और 22 और 6 28 28 और 6 34, इतना बन गया हमारे पास 34। डिवाइड बाई कितना करना पड़ेगा सर, हमारे पास 34,009 बन गया हमारे पास, इकाई ढाई सैकड़ा 10,000। डिवाइड बाई कितना करना पड़ेगा 6 करना पड़ेगा, और बराबर में कितना दे रखा है हमें, सबका औसत दे रखा है 6500 दे रखा है। ठीक है सर, गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा जैसे ही करोगे तो कितना बन जाएगा सर, 0 तो आएगा ही, 0 भी आएगा सर। ये 6 पंजा 30 का 0 हासिल लागी 3 छकना 36 36 और 3 39, ये 39,000 बन जाएगा। इस 39,000 में से आप क्या करो, इसको माइनस कर दो सर, तो x का मान आपको देखने को मिल जाए कितना है, 34,009 है। ये देखोगे एक बचेगा सर हमारे पास। ठीक है, 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, और 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। 4991 आपको फाइनली देखने को मिलेगा, ऐसा किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा। 4951 ऑप्शन नंबर मुझे ए में देखने को मिल रहा है। तो आप जोड़ घटाना सही से करना, अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करके जाते हैं तो एक ही बार में जोड़ घटाना आपका बिल्कुल करेक्ट निकलेगा। ऐसे हेलो, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, यस। क्वेश्चन नंबर अगला देख पा रहे होगे, इसी के नीचे लिखा हुआ है 10वां नंबर का, क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय लें कि दिए गए कथनों में से कौन सा से पर्याप्त है, या कौन सा या से पर्याप्त है। सवाल आपको दिया गया कि x, y और z के औसत अंक 180 हैं, x के अंक हैं। ऐसे कथन निष्कर्ष वाले जो सवाल आते हैं इनको कैसे किया जाता है, इसमें अपन को वेरीफाई करना पड़ता है, जो जो लिखा उसके अनुसार अपन को देना पड़ता है। अगर आपका उत्तर जो पूछा गया वो पहले वाले से ही आ जाए तो उत्तर आपका कहलाता पहला अनुसरण करेगा। अगर आपका उत्तर पहले से नहीं आया, दूसरे वाले से आया, तो आपका उत्तर कहलाएगा दूसरा अनुसरण करता है। अगर आपका उत्तर पहले और दूसरे को कॉम्बिनेशन करके निकला तब उत्तर कहलाएगा दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों पर्याप्त हैं। ठीक है, ऐसे कथन निष्कर्ष वाले बीच में भी और सवाल देखने को मिलते रहेंगे, तो आप बेफिक्र रहिएगा, बने रहिएगा। पूरे 108 है 109 क्वेश्चन है आप लोगों के पूरे के पूरे कराने वाले हैं, और बहुत जल्दी हो जाएगा ये। अभी ये 7-8 दिन नहीं खींचेगा, ओनली मुश्किल से आपका 2 दिन खींचेगा। ठीक है, चलिए सवाल लिखा हुआ पहले x y z के औसत अंक दे रखे, हमने देखा x है यहाँ पे, और क्या है यहाँ पे y, और क्या है सर z है। डिवाइड बाई कितना लिखना पड़ेगा 3 लिखना पड़ेगा, बराबर में कितना है 180। सर बटे में क्यों 3 लिख रहे हैं, दिए गए परिणामों के बटे परिणामों की संख्या, क्योंकि हमको औसत अंक 180 दे रखे, ना कि उनका जोड़ दे रखा है। तो हमको औसत दे रखा है 180, गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा सर, तो x प्लस y प्लस z बराबर 18 तिया कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, बोले तो हमारे पास 540 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। ठीक है सर, आगे एक लाइन लिखी, हमारे पास सवाल था, वैसे सवाल बन गया। यहाँ पे अपन को x का मान फाइंड करना है, मतलब x का मान आपको निकालना है। तो अपन को एक स्टेटमेंट दी गई है, कथन दिया गया, क्या दिया गया है, x y और z को मिलाकर आपको अंक 50 दे रखे है ना, y और z को मिलाकर आपको जो अंक दे रखे 50 दिए। ध्यान देना, अंक दिए, औसत नहीं दिया। औसत दिया होता तो डिवाइड बाई 2 करना पड़ता, बराबर में आपको 50 लिखना पड़ता, तब y प्लस z की वैल्यू 100 आती। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा, y और z के अंक दे रखे, मतलब दोनों का जोड़ दे रखा आपको 50। कितना दिया है 50। अगर सर y और z का अंक 50 आ गया, अगर मैं समीकरण में उठा के y और z की जगह रख दूं इसको 50 को, तो मैं x का मान आराम से निकाल सकता हूँ, x और y और z की जगह कितना आ जाएगा सर 50, और बराबर में कितना कहलाएगा 540। ये 50 उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का हो जाएगा सर, कितना बचेगा हमारे पास 0 बचेगा सर, और 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, और ये कितना बचेगा 4। तो ये 490 अपन को देखने को मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है 490 देखने को मिलने वाला है सर। तो x का मान हम ओनली पहले वाले से निकालना पॉसिबल समझ पा रहे हैं। क्या सर दूसरे वाले से निकाल सकते हो, दूसरे वाले से इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि x का मान चाहिए, तो x और z को अगर हम रख भी देंगे सर तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि x और z दोनों को मिलाकर। तो पहला वाला ओनली ऐसा है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। तो y और z को मिलाकर 50 अंक, मतलब नीचे लिखा हुआ होगा इसका उत्तर एक अकेला पर्याप्त है, जबकि 2 अकेला पर्याप्त नहीं है।
दो अकेला पर्याप्त का मतलब होता है कि दो से अकेले से उत्तर नहीं निकलेगा, लेकिन हम x पहले वाले के अकेले से ही उत्तर निकाल पाए। ओनली हमने पहले वाले का यूज किया और पहले वाले से हमारा उत्तर आ गया, तो ओनली पहला वाला क्या वैल्यू हो, अकेला पर्याप्त है, जबकि दूसरा अकेला पर्याप्त नहीं है। तो पहला बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपका कहलाएगा। ठीक है, इस बात को गौर कच करके चलना, पहला अकेला पर्याप्त है जबकि दूसरा अकेला पर्याप्त नहीं है। दूसरे की अकेले की सहायता से आप उत्तर नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ जाऊंगा लोगों, दूसरी अकेली सहायता से क्यों नहीं निकाल सकते, देखो अभी ध्यान देना, इसलिए निकाल सकते अगर हम ऐसा करते सर कि y और x और z की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, x और z की वैल्यू 60 दे रखी है। अगर ये वैल्यू मैं उठा के यहाँ रखता हूँ x और z की जगह पे, अगर x और z की जगह पे मैं 60 रख भी देता हूँ सर, तो यहाँ पे y बचेगा, और y बचेगा अगर यहाँ पे देखेंगे y प्लस हमारे पास कितना बन जाएगा, y प्लस x और z की जगह पे हम 60 रख रहे हैं और बराबर हमारे पास 540 चल रहा है। ये 60 दर्जा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा सर। जैसे ही 60 दर्जा के माइनस का हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी सर, घटाओगे 0 बचेगा सर, है ना, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये हमारे पास 480 बनेगी। इस 480 y की वैल्यू को आपको क्या रखना पड़ेगा सर, 480 जो हमारे पास मान निकल के आए, काय का मान निकल के आए सर, y का मान निकल के आए, y का मान निकल के आए, इस y के मान को आप क्या करो, इधर रख दो। अगर आप इधर रख देते हो y का मान, अगर आप y का मान इधर रख देते हो, कितना हमारे पास, ये 480 है। तो ऐसे आप दूसरे समीकरण की भी सहायता ले रहे हैं, है ना, दूसरे से पहले समीकरण की सहायता ले रहे हैं। तो एक अकेले से बाई दूसरे वाले समीकरण के अकेले से उत्तर निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन पहले वाले समीकरण से अकेले उत्तर निकालना पॉसिबल है, x का मान निकालना पॉसिबल है। इसलिए इसका उत्तर क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट वाली बिल्कुल सही कहलाएगी। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है अगला, क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति ने 36 रुपए के कुछ आम सभी 5 मंडियों के अलग अलग क्रमशः 1 रुपए, 1.50 रुपए और 1.8 रुपए, 1.80 रुपए और 2 रुपए तथा 2.25 रुपए के प्रति आम की दर से खरीदे तथा अनुसार प्रत्येक आम का औसत मूल्य बताइए। एक प्रकार का एवरेज बताना है। एवरेज बताने आपको क्या होगा, तो सबको जोड़ना पड़ेगा सर ना। एक व्यक्ति ने 36 रुपए के, है ना, कुल आम, ठीक है, 36 रुपए के आपको क्या दिए, मेरे को कुल आम की बात हो रही है, ठीक है सर, और सभी 5 मंडियों से अलग अलग आपको खरीदे हुए, ठीक है, सभी 5 मंडियों से अगर अलग अलग खरीदे हैं सर, तो ये सवाल नहीं बवाल। तो अपन लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति ने 36 रुपए के कुछ आम सभी 5 मंडियों से अलग अलग खरीदे, इसका क्या मतलब, इसका मतलब पहले समझना पड़ेगा तब सवाल आपको समझ में आएगा। जैसे आप 1 रुपए प्रति आम, 1.5 रुपए प्रति आम, 1 रुपए 80 पैसे प्रति आम, 2 रुपए और 2.25 रुपए प्रति आम की दर से खरीदा है, ठीक है। आपके पास 36 रुपए, आप पहली दुकान पे गए, आपने 1 रुपए के हिसाब से आपने क्या किया है, आम को खरीद लिया, तो कितने आम खरीद लिए होंगे आप लोग, तो आप लोग 36 रुपए हमारी जेब में सर, 1 रुपए का एक आम आया है, तो हमने सर 36 खरीद लिए होंगे। अरे ऐसे अनु, अच्छा दूसरी बार आप अगली दुकान पे गए तो आपने 36 रुपए तो आपके पास है, तो आपने कितना, अगला 1.50 के हिसाब से खरीद लिया, कितने से 1.50 से, तो कितने आम मिल गए होंगे सर, 36 रुपए में 1.5 रुपए के हिसाब से कितने आम मिल गए होंगे आपको। तो आप लोग पॉइंट हटाएंगे सर, ऊपर 0 बढ़ा लेते, एक 0 से एक 0 कट गया, काट सकते हैं सर, कट जाएगा, या पॉइंट में ही बदल सकते हैं, पॉइंट में बदलना चाहते हो पॉइंट में बदल लो, नहीं तो मैं एक ही लाइन में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देना, ठीक है। 36 रुपए के 1 रुपए के हिसाब से लाओगे तो इतने आम मिल जाएंगे। इसी 36 रुपए से आप क्या करो सर, 1.5 रुपए के हिसाब से लाओ तो आपको इतने आम मिल जाएंगे, प्लस इसी 36 रुपए के हिसाब से आप क्या करो, 1.80 के हिसाब से लाओ तो आपको इतने आम मिल जाएंगे, और इसी 36 रुपए के हिसाब से आप कितने लेके आओ सर, 1.12, है ना, 2 रुपए के हिसाब से लाओ, है ना, एक आम 2 रुपए का है तो 36 के 18 आ जाएंगे, अभी अपन चेक करेंगे। और 36 रुपए के हिसाब से आप क्या, 36 रुपए के 2.5 के हिसाब से आम लाओ तो कितने मिल जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल आमों की संख्या निकाल रहे हैं, क्योंकि मैं पता है कि हमारे पास औसत का फॉर्मूला होता है दिए गए परिणामों का 1/, परिणामों की संख्या होता है, दिए गए परिणामों का 1/, परिणामों की संख्या कहलाता है क्या, हमारा औसत, ठीक है। तो हम पहले पता कर रहे हैं पहले संख्या कितनी मिल गई यहाँ पे टोटल, तो हम संख्या पता कर रहे हैं, तो हमने देखा सर हम यहाँ से पॉइंट हटा सकते हैं, ऊपर 0 बढ़ा लो, पॉइंट डालो, 00 बढ़ा लो सर, ठीक है, और काटो सर, अगर देखो तो यहाँ से पॉइंट हटाओ तो ऊपर 00 आ जाएगा। थोड़ा काटापीटी कर सकते हैं अगर आप लोग काटना चाहते हो तो, जिससे आपको थोड़ा सरल हो जाए। यहाँ से तो कुछ नहीं सर, 36 ही मिलेगा, 0 से एक 0 कट जाएगा, 300 और कट जाएगा, 300, 12 3 36, 3 से कट जाएगा 15, 5 बार 3 5 15, ठीक है सर। ये पूरा कट रहा है, 0 से 0 कट गया सर, है ना, 18 दूनी 36 बोले तो 20 बार कट गया, ठीक है सर। ये देखोगे ये 18 बार कट गया सर, ये कितनी बार कट गया, 18 बार कट गया। और बताओ 25 से काट लेते अगर काटना चाहते हो, या 15 से काट लो, 15 से काटोगे, 15 में 15 225 होता, 15 से काटोगे, 15 दूनी 30 और 15 चौक 60 और एक 0, ठीक है सर। 3 से और कट जाएगा, 3 5 15 आएगा सर, और 3 से कट जाएगा 63 24 बन जाएगा, ठीक है सर। 5 से और काटोगे 16 बार कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 16 बार। और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कट रहा है क्या, 0 से 0, अच्छा यहाँ पे 2 0 आएंगे, सॉरी यहाँ पे कितने 0 आएंगे, 2 0 आएंगे, एक 0 और आएगा यहाँ पे, एक 0 यहाँ लगा दिया, और ये कितनी बार कट गया सर, 24 बार कट गया, कितनी बार कट गया, 24 बार। सबको जोड़ लो, आपको पता चल जाएगा टोटल यहाँ से कितने आ गए, तो यहाँ से 36 आम मिल जाएंगे सर, 1 रुपए के हिसाब से लोगे,
और 36 रुपए के 1.50 के हिसाब से लोगे तो 24 आम मिल जाएंगे, और 1.80 के हिसाब से लोगे तो 20 आम मिल जाएंगे, और 2 के हिसाब से लोगे तो 18 मिल जाएंगे, और 16 के हिसाब से लोगे, सॉरी 2.25 के हिसाब से लोगे तो 16 मिल जाएंगे। सबको हम ऐड करते हैं, कितना पड़ रहा है हमारे पास, तो सबको ऐड करने के बाद हमारे पास बन रहा है 8 6 14, 14 14 4 18, 18 और 6 24, 18 6 24, 24 की 18 और 6 24 की 4, हासिल लगी 2, 2 और 1 कितना 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 3 11, 114 आम मिलने वाले हैं। कितने आम मिलने वाले हैं? 114 आम मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अच्छा, टोटल खर्चा आपका कितना हो गया, तो ऊपर आता है दिए गए परिणामों का आपको 36 रुपए आपके पास कितनी बार थे, कितनी दुकानों पे गए आप, 5 दुकानों पे गए। देखो 1 दुकान, 2 दुकान, 3 4 और कितना 5, तो 36 पंजा 180, 180 रुपए में 180 रुपए टोटल आपके खर्च हुए, और 180 रुपए में आप कितने खरीद के लाए, तो आप खरीद के लाए कितने आम, 114। तो दिए गए परिणामों का 1 बटे परिणामों की संख्या, ये हमारे पास क्या कहलाता है, औसत। काटा पीटी हो रही तो काटा पीटी कर लो, कितनी बार कट सकता है, 2 से अगर काटोगे, 2 से कट रहा है, 2 से काटोगे ये कितनी बार कट जाएगा, 90 बार, और 2 से इसको काटोगे सर, 2 से काटोगे 2 पंजा 10 और 2 7 14, 300 और कट सकता है सर, 3 तिरक 9, 3 से कट जाएगा 19 या 57 होता है, अब नहीं कटेगा। भाग लगाओ, इसका कितनी बार जाएगा, 19 से 19, कितना बच गया सर, 11 बच गया, 19 से 19 11 बच गया, पॉइंट लगाओ 0 हो जाएगा, ठीक है। 19 पंजा 95, 19 छक 14, 19 पंजा 95, लगभग 1.5, लगभग इतना आने वाला है। इतना एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा कितना भाई लोगों, ऑप्शन नंबर हमारा सी है। तो इस प्रकार से इसका औसत पता कर सकते हैं। लैंग्वेज थोड़ी सी घूमी पड़ी थी, आप इस बात को समझ पाए हो, ठीक है। चलते अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला 12वें नंबर। 16 प्रेक्षणों के समुच्चय का समांतर माध्य 12 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6 प्रेक्षणों में से 8 घटा दिया जाए तो नया अंकगणितीय माध्य क्या होगा। थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर मैं बेसिक पहले आपको बताऊंगा, तब ये कहानी अपने पास बनेगी, ठीक है। ध्यान देंगे सब लोग। जैसे हमने बोला भाई लोगों, हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है, एक हमने नंबर लिखा आप लोगों के लिए 5 6 7 और 8, ठीक है। 8 7 15 और 15 और ले ले तो 8 के बाद एक और ले लेता हूँ 9। मैंने बोला इसका औसत बताओ कितना होगा, मैंने बोला आप लोगों से इसका मुझे औसत बताओ कितना होता है। आप बोलोगे सर औसत होगा सर 8 9 17, 17 और 7 24, और 24 और 6 30, 30 और 5 कितना 35, ठीक है सर 35 बन गया, कितना बन गया 35। दिए गए परिणामों कई बटे परिणामों की संख्या कितनी 1 2 3 4 5, 5 का भाग लगा दो सर, 5 का भाग लगाए तो एवरेज कितना आ गया सर 7 आ गया, एवरेज कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है सर। मैंने बोला एक कहानी बोली, मैंने आप लोगों से क्या बोली कि मैं प्रत्येक संख्या में से सर क्या कर देता हूँ 2 घटा देता हूँ, प्रत्येक संख्या में से मैं 2 घटा दूंगा अगर, तो नया औसत क्या होगा। ध्यान देना भाई, सवाल बड़ा नहीं है, बस सवाल को सीखने का थोड़ा तरीका आपको पता चल जाए तो फिर आप धुआं कर सकते हैं। ये कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास 3 बचेगा, ये हमारे पास 4 बचेगा, ये हमारे पास कितना बचेगा सर 5 बचेगा, ये 6 बचेगा और ये 7 बचेगा। अब औसत निकाले तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 और 3 25, कितना बन गया सर 25 बन गया। डिवाइड बाई कितना 1 2 3 4 5, अगर इस 25 में 5 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, ठीक है। तो औसत कितना आ गया हमारे पास, नया औसत 5 आ गया। तो हम ऐसा ना करके हमसे अगर बोला है कि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए, औसत हमको दिया गया, चलो इस सवाल में भी शायद औसत आपको दे रखा है कि 16 प्रेक्षणों के समुच्चय का माध्य आपको 12 दे रखा है, औसत आपको दे रखा है, कितना दिया है 12 दिया है। ऐसे मान लेते हैं हमारे पास 5 6 7 8 9 का औसत 7 है, वो कह रहे हैं प्रत्येक संख्या में से क्या करो आप 2 घटा दो तो नया औसत क्या आएगा। सर अगर भाई तो यहाँ पे 100 संख्या होती तो क्या मैं 100 संख्याओं में से बार बार 2 घटाता क्या, नहीं। तो आपसे कभी भी आपसे घटाने के लिए या जोड़ने के लिए या गुणा करने के लिए कभी भी बोला जाता है तो डायरेक्टली आप औसत में परिवर्तन करेंगे। अगर नया औसत पूछा जाता है कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो आप औसत में ही 2 जोड़ के बता दो। अगर बोला जाए प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तब नया औसत क्या होगा, तो आप औसत में से ही 2 घटा दो। यदि बोले प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो डायरेक्ट आप औसत में ही 2 का गुणा कर दो तो आपका नया औसत निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे यही कहा था कि प्रत्येक संख्या में से 2, हमारा औसत कितना आ गया था 7, और प्रत्येक संख्या में से 2 घटवा रहा है तो इसका मतलब डायरेक्ट यहाँ पे 2 घटाते तो भी तो 5 ही बचता, तो भी तो औसत 5 बचता कि नहीं बचता। तो इतनी कहानी मेरी समझ पाई क्या, यस पहली कहानी समझ पाई, ठीक है सर। लेकिन यहाँ कहानी कुछ और है सर, ये कहानी तो सर हम समझ गए कि प्रत्येक संख्या में घटाने को बोलेगा तो डायरेक्ट औसत में से घटा देंगे, गुणा करने का बोलेगा तो गुणा कर देंगे, जोड़ने का बोलेगा तो प्रत्येक औसत में हम क्या कर देंगे जोड़कर नया औसत बता देंगे। लेकिन बाय द वे सर बीच में से कार्यस्थानी करा देता है कि बीच की कुछ संख्याओं में कार्यस्थानी करवाएगा आपसे। सुनना क्या है, जैसे मान लीजिए एक नंबर लिखते हैं, हमारे पास ये लिखा हुआ है 5, ये लिखा हुआ हमारे पास कितना सर 5, ये लिखा है 6 और ये लिखा है 7 और ये लिखा है 8 और ये क्या लिखा है 9, ठीक है सर। ऐसे कुछ लिखा 16 प्रेक्षणों के समुच्चय का समांतर माध्य 12 है, यदि इनमें से प्रत्येक 6 प्रेक्षणों में से 8 घटा दिया जाए, प्रत्येक 6 में से 8 घटा दिया जाए। चलो मैं भी इसमें बोल देता हूँ प्रत्येक 2 में से, है ना, ये आपको दे रखा 1 2 3 4 5, 5 प्रेक्षणों का औसत आपको जो दे रखा था अभी निकला था भाई लोग, आप लोगों का 7 निकला था, ठीक है। औसत हमारे पास 7 निकला था, एवरेज हमारे पास कितना आ गया था सर 7 आ गया था, ठीक है। मैं बोल रहा प्रत्येक में से नहीं, आप पहले 2 में से आप क्या कर दो 2 माइनस कर दो,
तब नया औसत क्या हुआ। तो पहले में से दो घटा देते हैं, मान लेते इसमें से 2 घटा दिया और इसमें से 2 घटा दिया, तो मुझे बताओ ये कितना बचा। तो आप बोलोगे ये सर हमारे पास बचा 3 और ये बचा 4, ये 7 का 7 रहेगा, ये 8 का 8 रहेगा, ये 9 का 9 रहेगा। हम देखते हैं हमारे पास अब औसत कितना निकला नया। 8 9 17, 17 7 24, 24 से 4 28, 28 और 3 31, 28 और 3 कितना हो गया, 31 हो गया सर। 31 बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5, हम 5 का भाग लगा देंगे, 5 का भाग लगाएंगे कितनी आ जाएगा, 5 छक 30 और पॉइंट 5 दूनी 10, 6.2 बनने वाला हमारे पास। कितना बनने वाला है सर, 6.2 बनने वाला है। 6.2 हमारे पास बन गया, ठीक है सर। क्या कर लिया यहाँ पे मैंने कि प्रत्येक में से 2 घटाया तो 6.2 बना। तो ऐसा नहीं लग रहा है सर 6.2 बना, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें से मेरा कितना माइनस हो गया, 6.2 घटाया, तो ऐसा नहीं लग रहा है इसमें से अगर देखो आप 7 में से अगर आप घटा दो, कितना घटा दो 6.2, तो कितना बचेगा जी, 8 बचेगा सर। ऐसा नहीं लग रहा सर 0.8 माइनस हो गया, कितना माइनस हो गया सर, कितना बचेगा, 8 बचेगा यहाँ, है ना, और 6 में 6 जाएगा तो 0। ऐसा नहीं लग रहा है 0.8 माइनस हो गया यहाँ पे, 0.8 क्या हो गया सर, माइनस हो गया। 0.8 यहाँ पे क्या हो गया सर, माइनस हो गया, इस वजह से हमारा 6.2 बचा। 0.8 आया कहां से सर, क्या मैं ऐसे ही करूंगा, बिल्कुल नहीं करोगे यार, समझ के चलना। कहानी क्या है, एवरेज आपके पास कितना आ गया सर, 7 आ गया है। प्रत्येक संख्या में से कितना घटाना चाहते हो, प्रत्येक 2 संख्या में से आप कितना घटाना चाहते हो, तो प्रत्येक 2 संख्या में से आप जो घटाना चाहते हो वो 2 घटाना चाहते हो। प्रत्येक 2 संख्या में से आप 2 माइनस करना चाहते हो, ठीक है। प्रत्येक 2 संख्या में से 2 माइनस किया है, ठीक है, 3 माइनस किया है, तो यहाँ पे 3 लिखो, है ना। अगर यहाँ बोल देता प्रत्येक 2 संख्या में से 3 माइनस करो, तो आप यहाँ 3 तो लिखते ही इंटू 2 लिखते, क्योंकि 2 संख्याओं में से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। इस बात को सोच के चलना है, तो आप फंस जाओगे सवाल में। अगर हमसे यहाँ पे बोला था प्रत्येक 2 संख्या में से 2 घटाओ, 2 संख्या में से 2 घटाओ, प्रत्येक 3 संख्याओं में से 2 घटाओ, ठीक है, तो ऐसे लिखोगे। प्रत्येक 3 संख्याओं में से 5 घटाओ, तो आप ऐसे लिखोगे। कहानी समझ के चलना, नहीं तो फंस जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्येक 2 संख्या में से 2 घटाने की बात हुई थी सर, तो हमें क्या करना है सर, ये हमारे पास कितना बन गया, 2 दूनी 4 बन गया। दिए गए परिणामों का 1 बटे परिणामों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, तो आप इसमें 5 का भाग लगा लो। अगर इसमें आप भाग लगाओ तो पॉइंट लगाओगे 0 आएगा, और 5 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा सर, ठीक है। ये माइनस का ही चल रहा है, तो आप इसमें से क्या कर दोगे, 0.8 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो ये 6.2 देखने को मिल जाएगा। क्या मेरी बात से सहमत है कि नहीं, तो भी तो 6.2 देखने को मिला, अभी अपन ने डिटेल्स किया तो भी 6.2 देखने को मिला। बिल्कुल सेम सवाल पे चलते हैं सर, ऐसे ही अपन इसको बनाएंगे, ध्यान देंगे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, आप आराम से उड़ा सकते हैं धुआं करके। देखिए ध्यान दीजिए, 16 प्रेक्षणों का समुच्चय माध्य दे रखा है 12 दे रखा है, औसत अपन को कितना दे रखा है सर, 12 दे रखा है, ठीक है। यदि इनमें से प्रत्येक 6 प्रेक्षणों में से कितना 8 घटा दिया जाए सर, प्रत्येक 6 प्रेक्षणों में से सर 8 घटा दिया जाए, कितना घटा दिया जाए सर, 8 घटा दिया जाए, तो नया औसत बताइए। तो मुझे बताओ ये कितना बन गया, 6 8 48 बन गया कि नहीं, 6 8 48 बन गया। कितने प्रेक्षण थे सर, तो इसका औसत निकाल लो। दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, कितने प्रेक्षण थे सर, 16 थे, तो 16 का भाग लगाओ, 16 तिया कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका प्रत्येक औसत कितना कम हो गया, 3 कम हो गया। तो आप भी इसमें से 3 कम करके बताओगे तो औसत नया कितना हो जाएगा सर, नया हमारे पास औसत आ जाएगा 9। नया औसत कितना आ जाएगा सर, 9 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? चलो एक और अपने बता देते, इसका उत्तर तो 9 आ गया, मैं अपनी तरफ से सिखा के बता देता हूँ आपको, 1 आध 2 सवाल और करा देता हूँ, जिससे आपकी परेशानी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपकी बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान तरीके से सवाल सीखना चाहिए, और सवाल आपकी खोपड़ी में फिट होना चाहिए कि ऐसा कहां से आया, ठीक है। कोई नंबर लिखते हैं हमने लिखा 2 लिखा हमने सर, ठीक है, 2 लिखा, ऐसा बड़ा सा नंबर लिखते हैं थोड़ा सा। हमने यहाँ पे लिखा सर 5, हमने लिखा यहाँ 6, यहाँ लिखा 7, यहाँ लिखा 8, यहाँ पे लिखा 9, ठीक है। औसत अपन को पता है इनका औसत कितना आया था सर, 7 आया था। मैंने बोला प्रत्येक 3 संख्याओं में से 2 घटाओ, प्रत्येक 3 संख्याओं में से सर 2 घटाओ, प्रत्येक 3 संख्याओं में से सब 2 घटाओ, तब मुझे नया औसत बताओ। नया औसत बताओ भाई लोगों, ये कितना बचेगा सर, तो हमने देखा ये हमारे पास 3 बचेगा, ये हमारे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा, ये हमारे पास 5 बचेगा, ये हमारे पास 8 ही जाएगा, ये हमारे पास 9 ही जाएगा, ठीक है। हमने देखा नया औसत कितना आएगा, 4 3 7 7 5 12 12 8 20 20 और 9 29 बन गया। 20 और 9 कितना, 29 डिवाइड बाई कितना, 1 2 3 4 5 बन गया। 5 का भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा, 5 25, कितना बच गया हमारे पास 4, और 5 8 40 बोले तो हमारे पास 5.8 बन के आ गया। नया औसत 5.8 बन गया। अपन लोग ऐसे नहीं करेंगे सर, कैसे करेंगे, हमें पता है सर कि मुझे पता है प्रत्येक 3 संख्या में से 1 2 3, प्रत्येक 3 संख्या में से कितना माइनस कर रहे हैं आप, 2 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 बन गया, 3 दूनी 6 बन गया, माइनस 6 कर रहे हैं। कितनी संख्याओं पे 6 कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, यहीं पे आप लोग औसत निकालो। जैसे ही औसत निकालोगे तो भाग दोगे, इसमें कितनी बार जाएगा, 5 1 5, 1 बच गया, और 5 दूनी 10, मतलब आपका जो औसत जो कम हुआ है सर, पहले औसत अपना 7 था, अब कितना कम हो गया, माइनस का हमारे पास हो गया 1.2। जैसे ही घटाओगे 7 में से आप क्या करो, 1.2 को माइनस करो, ये 10 में से 8 जाए, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। देखो भाई लोगों 5.8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल सेम सवाल वही था जो बोर्ड पे लिखा हुआ था, कोई कहानी नहीं थी। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ,
ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल नहीं, आप तो 100 संख्याएं भी बोले ना तो आप 100 संख्याओं में से आप बिल्कुल आराम से बता सकते हैं। ठीक है, 100 संख्याओं में से भी आप आराम से बता सकते हैं। आप तो ये देखिएगा 16 परीक्षणों का टोटल जो माध्य दे रखा है, माध्य मतलब औसत होता है, माध्य मतलब औसत होता है, कितना दिया है 12 दिया है। वो कह रहा है भाई लोगों क्या कह रहा है, प्रत्येक 6 परीक्षण में से सर 8 घटा दिया जाए, तो इसका मतलब कितना घट रहा है, टोटल ओवरऑल 48 घट रहा है। दिए गए परिणामों का 1 बटे परिणामों की संख्या, कितने परिणाम है 16 है, तो नया और हमारे पास औसत कितना कम हो जाएगा, प्रत्येक पे 3 कम हो जाएगा। तो यहाँ भी आप लोग क्या करोगे, 3 कम कर दोगे तो कितना नया औसत निकल के आ जाएगा, 9 निकल के आ जाएगा। अब बिल्कुल आपका गलत नहीं होना चाहिए, चाहे कितना बड़ा सवाल आ जाए। मैं आगे बढ़ जाऊं क्या? यस, अगले सवाल पे चलते, क्या लिखा हुआ, a, 11, 23, 17 का औसत 15 है और a, b, 12 और 25 का औसत 16 है, तो a बटे b का मान बताइए, a बटे b का मान बताइए। ठीक है सर, हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, a लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है 11 और क्या लिखा है 23 और क्या लिखा है सर 17। दिए गए परिणामों का 1, 2, 3, 4, दिए गए परिणामों का 1 बटे परिणामों की संख्या, बटे में 4 आएगा, बराबर में क्या दिया, औसत हमको 15 दे रखा है, औसत बराबर दिए गए परिणामों का 1 बटे परिणामों की संख्या, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, इन सबको जोड़ लो, हमारे पास कितना बन रहा है, 17 और 23 कितना हो गया, 17 और 23 40 हो गया, 40 और 11 कितना होगा, 40 और 11 51 होगा, a प्लस 51, 40 और 11 51, a प्लस 51 बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 15 चौक 60, कितना बन जाएगा 60। 51 को माइनस करोगे तो a इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, 9 आ जाएगा। ठीक है, अभी a का मान आया, अपन को a अपॉन b का मान चाहिए, अभी अपन को b का मान और निकालना पड़ेगा। अगर हम देखें इनका भी हमें औसत दे रखा है सर, कितना दिया है देखिएगा जरा, a प्लस b प्लस 12 और प्लस 25, इन सबका जो औसत दे रखा है वो सर कितना दिया है, 1, 2, 3, 4, दिए गए परिणामों कई बटे परिणामों की संख्या इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 16, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौक 64 बन जाएगा सर। ठीक है सर, a का मान मुझे दे रखा है, कितना दिया, a का मान 9 दे रखा है सर, a है यहाँ पे। ठीक है, a का मान 9 दे रखा है, यहाँ पे मैं कैपिटली a बना देता हूँ जिससे आपको परेशानी नहीं होगी, जिससे आपको क्या है परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आप बार बार गलती कर दोगे, a प्लस 51 a का मान है और यहाँ भी जी क्या है हमारे पास a प्लस b प्लस c है। a का मान हमें 9 दे रखा है सर, यहाँ पे a का मान 9 दे रखा है, 9 प्लस b, 9 प्लस, चलो तो मल्टीप्लाई पर लोग कर लेते हैं। यहाँ पे कितना हमारे पास a की वैल्यू तो यहाँ पे हमने 9 रख दी, b अपनी जगह पर है, 12 और 25 को जोड़ ले तो कितना बन रहा है, 12 और 25 हमारे पास हो जाएगा 37, कितना बन जाएगा सर, 37 बन जाएगा। ठीक है, बराबर इस 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 64 बन जाएगा सर। ठीक है सर, 37 और 9 कितना कहलाएगा, तो हमारे पास 9, 7, 16 की 6, ठीक है, और 3 और 1 4, 46 बन जाएगा, प्लस b चल रहा है हमारे पास, बराबर हमारे पास क्या है सर 64 है, घटा देते हैं हम, कितना बचेगा, तो b का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा, घटाएंगे हमारे पास 46 को माइनस करो, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 8 बचेगा। ठीक है, और हमारे पास अगर देखो ये हमारे पास कितना बच रहा है ये कितना बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है सर, b का मान 18 आ गया, हमसे पूछा क्या, a अपॉन b बताइए, a अपॉन अगर b बताइए पूछा है सर, तो a का मान कितना आ गया, a का मान 9 आ गया है सर, और b का मान कितना आ गया, 18 आ गया, ये लिखा हुआ है सामने, काटोगे तो 9 का 9 और 9 दूनी 18, 1/2 फाइनली आपको उत्तर देखने को मिल जाएगा। 1/2 ऑप्शन नंबर किसमें देखने को मिल रहा है, डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से सहमत है आप लोग? इसका फाइनली उत्तर क्या कहलाएगा, डी दिल्ली कहलाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं हमारे पास अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 क्या कह रहे हैं, 70 का 45% और 110 का 35% का औसत बताइए। परसेंटेज अपन लोग पढ़ चुके हैं लोग अच्छी तरह से, 70 का कितना चाहिए अपन को, 45% चाहिए, परसेंट आती तो बटे में 100 आता है सर, प्लस हमारे पास 110 का क्या चाहिए, 35% चाहिए, परसेंट आती तो बटे में 100 आता है सर। ठीक है, 0 से 0 हम क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं सर, 0 से 0 हम क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं, और काटना चाहते हैं और काट लो, 5 से काटोगे 5 नाम 45, 5 दूनी 10 आएगा, और 5 7 35 और 5 दूनी 10 आएगा। एलसीएम अगर हम लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा सर, ये 9 7 63 बन जाएगा, और प्लस ये 11 7 77 बन जाएगा। ये हमारे पास कितना बन गया, तो 7 3 10 का 0 हासिल लगी कितनी 1, और 6 7 6 13 13 और 1 14, ये 14 बन गया, डिवाइड बाई हमारे पास कितना आएगा सर, 2 आएगा। ये हमारे पास एलसीएम वाला 2 चल रहा है। ठीक है, हमसे क्या पूछा, औसत पूछा है, औसत पूछा तो एक संख्या तो आपके पास ए वाली है और एक संख्या आपके पास ए वाली है, या इसको आप काट के भी रख सकते हैं, कितना आ जाएगा सर, 70 आ गया मान लेता अभी। ठीक है, अभी 70 हमारे पास क्या निकला है, इनका जोड़ निकला है, लेकिन हमें तो औसत बताना है। औसत का मतलब होता है दिए गए परिणामों का योग निकला हमारे पास 70 बटे परिणामों की संख्या, परिणाम कितने, एक परिणाम तो हीरा और एक परिणाम हीरा, तो टोटल 2 परिणाम हो गए, तो आपको यहाँ पे 2 का भाग और देना पड़ेगा, तो आपका फाइनली जो उत्तर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा सर, 35 कहलाएगा। औसत क्या निकलेगा, इस सवाल का उत्तर निकलेगा 35। ऐसे नो ऐसा कहां लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमें बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है, 35 हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस, सवाल नंबर चलते हैं अगले, पहले इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, और आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद भी इसमें बोला है कि क्रम में व्यवस्थित की गई मध्य 2 परमेय संख्या को औसत बताइए। मध्य मतलब बीच वाली 2 संख्याओं का आपको क्या बताना, औसत बताना है। तो पहले तो आपको इसको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। आरोही का मतलब क्या होता है सर, पहले ही जानना पड़ेगा। आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब होता है सर बढ़ता क्रम। क्या होता है, बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम क्या होता है सर, बढ़ता क्रम का मतलब होता है 1 2 3
4 डॉट 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 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। एक होता है सर अपन लोगों का क्या, अवरोही, क्या होता है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या होता है सर, अवरोही क्रम का मतलब होता है सर घटता क्रम, घटता 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 क्रम। घटते क्रम का मतलब क्या है सर, तो घटते क्रम का मतलब होता है 4 3 2 1, मतलब बड़े से छोटी की ओर चलना, छोटे से बड़ी की ओर चलने को हम बढ़ता क्रम बोलते हैं, मतलब आरोही क्रम बोलते हैं। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम, घटता क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटी की ओर चलना, ये हमारा क्या कहलाता है, घटता क्रम कहलाता है। अब आएंगे हम सवाल पे, इसको मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, ये कहानी आप लोग नोट डाउन करके जरूर रखा करें, जिससे आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से अपन सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास क्या लिखा, आरोही क्रम में लिखा है, तो इस प्रकार की भिन्न को हम पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में लगाएंगे। अगर आप लोग थोड़ा सा मेरे से परसेंटेज वगैरह पीछे कुछ चीजें आप लोग पढ़े होंगे, परसेंटेज भी पढ़ा होगा आपने, रेशियो पढ़ा होगा, रेशियो में आपको बड़ी छोटी भिन्न के बारे में मैंने बताया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे पता करें समझिए, ये हमारे पास 4/7 लिखा हुआ है, ये हमारे पास 1/3 लिखा हुआ है, और ये हमारे पास 2/5 लिखा हुआ है, और ये हमारे पास 5/7 लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसमें भाग देके भी आप पता कर सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी। अगर यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो ये 40 बन जाएगा सर, ये आ जाएगा 7×5 = 35, ठीक है, 5/50 हो गया, 7×7 = 49, ये हमारे पास लगभग 2 अंकों तक अगर निकालोगे तो 0.57 निकलेगा। यहाँ भी अगर पॉइंट लगाओगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 10 बन जाएगा, तो 3 त्रिक 9 और 3 त्रिक 9 बन जाएगा जी, ठीक है सर। यहाँ भी अगर पॉइंट लगाओगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, हमारे पास 5 चौक 20 निकलेगा, लगभग 40 निकल आएगा, ठीक है। अगर यहाँ भी आप पॉइंट लगाओगे आप सर, तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, ये 7 पे कितना बन जाएगा, 7×7 = 49 बन जाएगा, एक बच्चे का 10 हो जाएगा, 7×7 बन जाएगा। आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, जब मैं आपको भिन्न सिखाऊंगा तो और भी कई टेक्निक होती है इसको निकालने की, उस पर अपन काम करेंगे। आप ये मत समझना सर इसमें आपने कोई टेक्निक सिखाई, बिल्कुल सिखाएंगे। जब आपको भिन्न टॉपिक पढ़ाएंगे, सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे, तब आपको अच्छी तरह से 3 टेक्निक इसकी बताएंगे निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास ये निकल के आ गया, लेकिन इसमें क्या लिखा, आरोही, और आरोही का मतलब अभी मैंने बताया था आप लोगों को, आरोही, आरोही मैंने बताया था बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, और बढ़ते क्रम को हम क्या बोलते हैं सर, 1 2 3 4, छोटे से बड़ी की ओर चलना ही बढ़ता क्रम है। तो सबसे पहले छोटा उठाइए, क्या है इसमें, जितनी पॉइंट के बाद संख्या छोटी होती है वो संख्या छोटी कहलाती है, और जितनी संख्या पॉइंट के बाद बड़ी होती है वो संख्या उतनी ही बड़ी कहलाती है। तो सबसे छोटी पॉइंट की संख्या हमारे पास क्या है, हमारे पास है सर, हमारे पास 0.33 है। 0.33 का मतलब 0.33 किससे बना है, तो इससे बना है। 0.33 किससे बना है सर, दूसरे वाले से। किससे बना है सर, दूसरे वाले से 0.33 बना है, इससे ये बना है, और इससे ये बना है, और इससे ये बना है, ठीक है। तो 0.33 किससे बना है, दूसरे वाले से बना है, तो पहले सबसे पहले छोटा आएगा, सबसे छोटा 0.33 आया, 0.33 1/3 से आया, तो पहले सबसे पहले 1/3 आएगा सर। उसके बाद अगर देखो तो उसके बाद क्या हमारे पास 0.40 है, 0.40 किससे बना है, तीसरे वाले से बना है, तो हमारे पास कितना आएगा, 2/5 आएगा सर, ठीक है, 2/5 था। उसके बाद हमारे पास 40 के बाद देखो तो हमारे पास 57 है, 57 मतलब 4/7 था हमारे पास। और इसके बाद देखो सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा हमारे पास 71 है, मतलब 5/7 है। हमसे क्या पूछा है सर, तो हमसे पूछा पहले वो क्रम में व्यवस्थित की गई मध्य 2 परमेय संख्याओं को औसत बताइए। परमेय का मतलब होता है जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। नंबर सिस्टम में आप लोग हमसे सीख के जरूर आए होंगे, ठीक है। ये P/Q के फॉर्म में लिखी हुई है, इन्हें परमेय संख्या कहते हैं। इनमें भी मध्य की लेने, मध्य की 2 अगर बात करें तो मध्य में 2 ये बैठी हुई है संख्या। मध्य में अगर हम बात करें भाई लोगों, क्या बैठी भाई लोग, अच्छा यहाँ पे 4/7 ही है क्या, यस। मध्य हमारे पास 2 संख्या बैठी हुई, इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। मध्य में 2 संख्या 2/5 और 4/7, इनका औसत बताना है। तो पहले इनका जोड़ निकाल लेते, फिर अपन लोग औसत बताते हैं। दिए गए परिणामों के 2/5 और प्लस 4/7, अगर हम एलसीएम लेंगे तो सर 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। इसका भाग इसमें देंगे तो 7 बार जाएगा, 7 दूनी 14 बन जाएगा। इसका भाग इसमें देंगे 5 बार जाएगा, तो ऊपर हमारे पास 5 चौक 20 बन जाएगा। 20 और 14 कितना हो जाएगा सर, 34 बन जाएगा। बटे में क्या चल रहा है, 35। ये तो अभी योग निकला हमें, तो क्या पूछा है सर, 2 परमेय संख्या का औसत बताइए। अगर 2 का पूछा औसत तो 2 का भाग दो, 3 का पूछा है तो 3 का भाग दो, 4 का पूछा है तो 4 का भाग दो। हमें 2 का पूछा है तो हमें यहाँ पे 2 का भाग और लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से। 2 का भाग लगाने का मतलब हुआ 34/70 बन गया जी। 34 बटे क्या बन गया, 70 बन गया। आप काटा पीटी कर सकते हैं, जितना कट रहा है तो काट लो। 2 से काटोगे 17 बार कट जाएगा, और 2 से इसको काटोगे तो 35 बार कट जाएगा। तो 17/35 हमारा फाइनली उत्तर देखने को मिल जाएगा। तो 17/35 ऑप्शन नंबर मुझे किस में देखने को मिल रहा है, डी डेली में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है? कहानी समझ पाए कि क्या क्या कहानी वो बोल रहा था, वैसे अपन लोगों ने व्यवस्थित इसको कर दिया। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस। अगले सवाल पे चले भाई, अगले सवाल पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 5 लोगों के समूह पे पहले 3 और अंतिम 2 की औसत आयु का अनुपात 9:7 है। यदि उनकी आयु का अंतर 12 है तो सभी 5 की औसत आयु क्या होगी? ठीक है सर, यहाँ पे कह रहा है 5 लोग दे रखे, पहले 3 का और अंतिम 2 की औसत आयु का अनुपात दे रखा है। पहले 3 का मतलब क्या है सर, तो पहले 3 का मतलब है सर 3 का औसत मैं मान लेता हूँ सर x रहा होगा, और अंतिम 2 का औसत मैं मान लेता हूँ सर y रहा होगा, और दोनों का जो रेशियो दे रखा है, रेशियो का मतलब बटे होता है, कितना दिया, 9/7 दे रखा है। ठीक है सर, आगे लिखा हुआ है भाई लोग, उनकी आयु का अंतर, उनकी आयु का मतलब 3 का जो औसत है और अंतिम 2 का जो औसत है, उनका जो आपको अंतर दे रखा है सर, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 12। 3 लोगों का जो औसत है वो x है, अंतिम 2 का औसत जो y है, उन औसतों का अंतर आपको दे रखा है 12। ठीक है सर,
मैं यहाँ से x का मान निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ये y उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, मतलब 12 प्लस क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। ठीक है सर, इस x का मान उठा के मैं यहाँ पे रख दूं क्या? यस रख सकते हो। जस्ट यहाँ पे रखोगे तो कितना बनेगा, ये 12 और प्लस y, 12 प्लस y बटे में y इक्वल टू हमारे पास कितना दिया, 9/7। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? ऐसा इसलिए कर रहे हैं, यहाँ से आप y का मान निकाल सकते हैं। कैसे देखिएगा, मल्टीप्लाई अगर करोगे 12 7 84 बन जाएगा, प्लस ये कितना बन जाएगा, 7y बन जाएगा, बराबर 9 7 कितना बन जाएगा, 63 बन जाएगा, सॉरी 9y बन जाएगा। ये 7y हो गया तो ये 9y बन जाएगा सर हमारे पास। ये 7y उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2y बचेगा, और 2y इक्वल टू 84 दे रखा है। काटा पीटी करोगे 2 से तो y की वैल्यू कितनी कहलाएगी, 42 कहलाएगी। y की वैल्यू अगर 42 आ गई तो आप x की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। x की वैल्यू सर यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे? यहाँ पे रख दोगे x बराबर 12 प्लस 42, अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो हमें 54 देखने को मिलेगा, मतलब x का मान हमें 54 देखने को मिलेगा। ठीक है सर, औसत का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब हर व्यक्ति की औसत आयु 42 आई है, मान हर व्यक्ति y का मान जैसे 42 आया, मतलब हर अंतिम 2 व्यक्ति 42 के रहे होंगे, तो टोटल ये 84 यहाँ से कवर कर गए होंगे। हर व्यक्ति हमारा कितना x वाला है, वो हर व्यक्ति स्टार्टिंग के जो 3 व्यक्ति आपने x औसत माना है, तो प्रत्येक व्यक्ति का औसत कितना निकल के आया सर, 54 निकल के आया। तो 3 का कितना होगा, तो 3 × 54 का, तो 54 54 54 के तीनों है, तो तीनों व्यक्ति 54 × 3 कहलाएगा। ठीक है, तो ये कितने का बन जाएगा सर, ये हमारे पास अगर 3 का औसत देखो तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा, तीनों का। ये हमारे पास बन गया कितना भाई लोगों, देखो एक कहानी बताते हैं आपको। जैसे मैंने बोला a प्लस बी, ए और बी का औसत, a और b का औसत 3 है, ध्यान देना सब लोग, a और b का औसत 3 है, मतलब दिए गए परिणामों का 1/, परिणामों की संख्या बराबर औसत। अगर हम ऐसा करें a प्लस बी, अगर हम क्या करते हैं सर, a प्लस बी बराबर 2 का गुणा 3 में कर देते तो कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि दो संख्याओं का औसत अगर 3 है तो 2 × 3, तो भले मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप लोग क्या करोगे, दो संख्याओं का औसत अगर 3 दिया है तो 2 × 3 कर दो। इसका मतलब होता है कि दो संख्याओं का योग निकल के आ जाता है जब औसत और संख्या का आपस में गुणा कर देते, तो औसत और संख्या का गुणा कर दो तो संख्याओं का क्या निकल के आ जाता है, जोड़ निकल के आ जाता है। जैसे इसका मान अपन को पता है कितना आ चुका है, तो 54 आ चुका है। इसका मान कितना आ गया सर, 54 निकल के आ गया है, इसका मान 54 निकल के आ गया। 3 संख्याओं का औसत 54 है, 3 संख्याओं का औसत अगर 54 है हमारे पास, और 2 संख्याओं का औसत हमारे पास कितना आ गया, तो हमारे पास 42 आ गया है। 2 संख्याओं का औसत हमारे पास 42 आ गया है, तो हम आराम से बता सकते हैं इसका जोड़ कितना होगा, तो 3 × 54 कहलाएगा। 54 × 3 दिए गए परिणामों का योग, मतलब 3 संख्याओं का औसत अगर 54 है तो 3 × 54 कर दो तो 3 संख्याओं का जोड़ निकल के आ जाएगा, प्लस अंतिम 2 संख्याओं का औसत अपन को कितना दिया, 42 दिया है, तो 2 × 42 कर दो, 42 × 2 कर दो। ठीक है, दिए गए परिणामों का 1/, परिणामों की संख्या, परिणाम टोटल कितनी है, 5 है। स्टार्टिंग में लिखा था 5 लोगों के समूह में, तो इन्हीं 5 लोगों का क्या बताना, अपन को औसत बताना, डिवाइड बाई 5 कर दोगे तो आपको फाइनली उत्तर देखने को मिल जाएगा। गुणा कर लो, कितना हो रहा है हमारे पास, 4 × 12 की 2 हासिल लगी कितनी 1, 5 × 15 15 1 16 162 बन गया, और 42 दूनी कितना बन गया सर, 84 बन गया, डिवाइड बाई 5 चल रहा है, कितना बन जाएगा सर हमारे पास, अगर देखो तो 5 4 और 2 6 बन गया सर हमारे पास। ये 8 से 14, 14 की 4 हासिल लगी कितनी हमारे पास 1, ठीक है, और 1 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2, 246 बटे कितना बनेगा 5, 5 का भाग लगा लो, इसमें कितनी बार जा रहा है, तो 5 भाग लगाओ, 5 चौक 20 आएगा सर, 4 बचा 46 हो गया, 5 नाम 45 आएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे तो 5 दूनी 10 कहलाएगा, तो 49.2 हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किसमें देखने को मिल रहा है, बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं? 49.2 हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। इस प्रकार से आपसे ये सवाल पूछा गया था। चलते अगले सवाल पे, देखते हैं हमारे पास अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि a1, a2, a3 और a4 का औसत 19.5 दे रखा है, a1 इक्वल टू हमें 21 दे रखा है, और a1, a2 और a3 का औसत a2, a3, a4 के औसत के बराबर है, तो a4 का मान बताइए। टोटली उल्लू बनाया गया सवाल है, ध्यान दो। हम देख रहे हैं कि a1, a2, a3, a4 का हमें औसत दे रखा है, मतलब a1 प्लस a2 और क्या a4, a3 और a4 का हमको औसत दे रखा है। औसत का मतलब दिए गए परिणामों का 1/, परिणामों की संख्या बराबर हमें कितना दे रखा है, 19.5 दे रखा है, 19.5 दे रखा है। इसका गुणा इधर हो जाएगा सर, ये बन जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 और प्लस a4 इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20 का 0, 9 × 36 36 2 38 की 8 हासिल लगी 3 और 3 × 3 सॉरी 4 × 4 4 और 3 7, पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं रहता। ये हमारे पास 78 निकल के आ गया, मतलब 19.5 का अगर गुणा करते हैं अपन लोग किसमें भाई लोगों, अगर अपन लोग गुणा करेंगे किसमें 4 में, तो हमें कितना मिलेगा भाई लोगों, तो ये हमें मिल जाएगा 78, 78, 19 चौक 76 और 5 चौक 20, 76 और 20, 20 मतलब 2 और 76 में 2 जोड़ोगे तो 78 बन जाएगा। ठीक है सर, a1 की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है सर, a1 हमें कितना दे रखा है, 21 दे रखा है। a1 अगर हमें 21 दे रखा है सर, ये 21 उधर जाके काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा a2 प्लस का a3 और प्लस का a4 इक्वल टू हमारे पास क्या कहलाएगा सर, तो इक्वल टू हमारे पास सर कहलाएगा 21 उधर घटा दो तो कितना बचेगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा सर, और 5 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। a2 a3 a4 का टोटल जोड़ जो निकल के आया वो 57 निकल के आ गया। एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, ध्यान देंगे आप, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा है a1 a2 और a3, a1
प्लस A2 और प्लस A3 का औसत, औसत मतलब बटे में 3 बराबर A2 प्लस A3 और प्लस A4 का औसत आपस में कैसा है सर, बराबर है। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर A2 प्लस A3 A4 का जोड़ आपस में कैसा है, बराबर है। आप ही मुझे बताइएगा, ध्यान देना आप लोग, सब लोग ध्यान देंगे। हमें पूछा क्या है यहाँ पे, हमसे पूछा A4 का मान बताओ, किसका बताओ, A4 का मान तभी आ सकता है सर, A4 का मान तभी आ सकता है, हमें पता है कि A1 और प्लस A2 और प्लस A4 A3 और A4 का मान हमको जो टोटल दिया था वो 78 दिया था, ये आप लोग देख रहे हैं। हमें लेकिन चाहिए क्या, हमें चाहिए A4 का मान, और A4 का मान तभी आ सकता है जब A1 A2 और A3 का मान यहाँ से हट जाए। तो मुझे बताओ जल्दी से, A1 A2 A3 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, A2 A3 A4 लिखा हुआ है, ठीक है। और A2 A3 A4 का मान क्या मैं इसके इधर लिख सकता हूँ, इससे 57 है सर, कैसे, इतने का मान ये लिखा हुआ है, देखो A2 A3 A4 ये आपस में दोनों बराबर है, तो यहाँ से A1 प्लस A2 और प्लस A3 का मान हमारे पास 57 आ गया, ठीक है। ये वाला मान अगर मैं यहाँ पे रख दूं, इसकी जगह पे रख दूं, तो ओनली हमें A4 का मान मिल जाएगा, कैसे, इन सब की जगह हम 57 लिख देता हूँ, क्यों, हमारे पास ये मान आ गया, ये दोनों आपस में बराबर थे। तो प्लस यहाँ से क्या बचा, A4 बचा और बराबर में 78 था, ये 57 उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का, तो A4 इक्वल टू हमारे पास 21 आ जाएगा। तो ये टोटल आपको उल्लू बनाया गया, तो मैंने एक स्टेप के बारे में आपको बताया, मैं डायरेक्टली आपका उत्तर दे सकता था इसका, लेकिन आप बताते सर कहाँ से चीजें आई, कैसे आई, तो मैंने आपके लिए बिल्कुल सुलझा के रख दिया, बिल्कुल करेक्ट कर दिया। हमारे पास क्या बन जाएगा, 21 हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो A1 की जो वैल्यू है वही हमारे पास A4 की वैल्यू कहलाएगी, वो हमारा ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे में लिखा हुआ है, ठीक है। चलते भाई लोग अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 18, क्वेश्चन नंबर हमारा 18, 3 अंकों की तीन अंकों में पहला अंक दूसरे अंक का दुगना और तीसरा अंक का आधा है, यदि तीनों अंकों का औसत 56 है तो पहले और तीसरे अंक के बीच का अंतर बताइए, ठीक है सर। अंकों की बात का क्वेश्चन है, तो एक संख्या A है और एक क्या है B और एक क्या है C, ठीक है। 3 अंकों में से पहला अंक दूसरे अंक का, पहला अंक है वो दूसरे अंक के बारे में बात हो रही है, मतलब पहले की तुलना दूसरे से की जा रही है, ठीक है। और दूसरा अंक, 3 अंकों में पहला अंक दूसरे अंक का दुगना और तीसरे अंक का आधा है, मतलब पहले के बारे में बोल रहा है, दूसरे से तो कैसा है सर, ये आधा है, ठीक है, दूसरे अंक का तो ये दुगना है और तीसरे का ये आधा है, ठीक है, तीसरे का ये आधा है और इसका ये दुगना है। तो क्या करें सर, ऐसा कर सकते हैं, इसको अगर आप 4 मान लो, इसको क्या मान लो सर, 4 मान लो, तो ये कितना रह जाएगा सर, 2 रह जाएगा, क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है सर यहाँ पे, देखो ढंग से, 3 अंकों में से पहला अंक दूसरे का तो डबल है, अभी साइलेंट रखेंगे, दूसरे का डबल है, और तीसरे का आधा है, और तीसरे का कैसा है, आधा है। अगर तीसरा 4 है तो पहला वाला 2 होगा, और ये स्टार्टिंग में लिखा है कि पहला अंक दूसरे का दुगना है, तो पहला अंक दूसरे का डबल तभी हो सकता है जब दूसरा 1 रहा होगा, कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। ये इनका रेशियो निकल के आ गया, इनका क्या निकल के आ गया, रेशियो निकल के आ गया। अब आराम से तुलना करके आप देख सकते हैं कि पहला अंक दूसरे का तो डबल है और तीसरे का कैसा है, आधा है। इन तीनों का ही अपन को औसत दे रखा है, इन तीनों को ही अपन को औसत दे रखा है। तो औसत का मतलब दिए गए परिणामों का योग, परिणाम मतलब सबको जोड़ो, 2 और 1 3 और 4 और 3 7, दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, और बराबर में औसत दे रखा है तीनों का, कितना 56 दे रखा है। तीनों का औसत अपन को दे रखा है, कितना दिया, 56 दिया है। 7 से काटोगे 7 8 56 हो जाएगा सर, और 8 दिया कितना बन जाएगा, 24, मतलब x का मान 24 निकल के आ गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है पहले और तीसरे अंक के बीच अंतर बताइए, पहले और तीसरे बीच के अंतर पूछा है, पहले और तीसरे के बीच में, तो आप ही मुझे बताओ कितने का अंतर है। तो आप बोलोगे अंतर का मतलब होता है बड़े में छोटा घटाना, 4 में से अगर 2 जाएगा तो अंतर कितने का निकलेगा, 2x का निकलेगा, कितने का निकलेगा, 2x का। नहीं ऐसे करना चाहते तो आप ऐसे कर लो, 24 दूनी 48 बन गया, और 24 चौक कितना बन गया सर, 96 बन गया। और दोनों के बीच क्या बताना है अपन को, अंतर बताना है। दोनों का अंतर करोगे तो कितने का अंतर निकलेगा सर, इसका अगर अंतर करोगे आप तो कितना देखने को मिल जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसका अंतर अगर करते हैं तो हमें देखेगा 96 में से हम 48 माइनस कर देंगे तो अंतर हमें 48 देखने को मिल जाएगा, जो कि हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में हमें देखने को मिल रहा है। ये हमारा फर्स्ट टाइप था जो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइप अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत जल्दी आप लोगों का एवरेज 2 या 3 वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। अगले वीडियो में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 18 क्वेश्चन थे जिसमें पूरा आप लोगों को औसत का बेसिक था, इसमें आपका पूरा बेसिक कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे भाई लोगों किसकी, तो कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस वीडियो को देख के रखिए, अगला वीडियो का वेट करिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाती है। अगर आप लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, बहुत सारे टॉपिक है, परसेंटेज, लाभानी भट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, पार्टनरशिप है ना, अनुपात, समानुपात, आयु, बहुत सारे टॉपिक है, उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाइएगा। अर्थमेटिक के अच्छे से अच्छे वीडियो, बहुत सारे टॉपिक पड़े हुए हैं और लगातार अपन लोगों को चलते जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में औसत के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।